हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। अगर आप भी कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी की तैयारी और रेलवे ग्रुप डी के आपके पेपर अभी चल रहे हैं, तो आपके पेपर में डेली एक नए टाइप का प्रश्न पूछा जा रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। जो प्रश्न आप लोगों के सामने लिखा है, बिंदुओं ए 2,3 बी -1,0 और सी 2,-4 से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये प्रश्न देखते ही ज्यादातर स्टूडेंट स्किप कर देते हैं, सोचते हैं कि गुरुजी इसके लिए तो हमने एक बड़ा सा फॉर्मूला पढ़ा है, 1/2 mod x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2। और ये फॉर्मूला हम पेपर में भूल जाते हैं, तो कैसे करें? तो इस सवाल की मैं एक शानदार सी ट्रिक बताऊंगा। आज के बाद इस सवाल को भी आप कभी छोड़ोगे नहीं, देखते ही तुरंत आंसर कर दोगे। तो आइए देखते हैं कैसे करोगे आप। सबसे पहले आपके सामने है a बराबर a का पॉइंट क्या दिया है 2,3, b का पॉइंट क्या दिया है -1,0 और c का पॉइंट क्या दिया है 2,-4। ये तीनों पॉइंट आप लोगों के सामने दिए हैं। इसके बाद आप क्या करोगे, किसी एक पॉइंट को आप जीरो बनाने की कोशिश की। जैसे -1 है तो इसमें +1 कर दो, जीरो में +0 कर दो, तो ये बन जाएगा। जैसे ही +1 करोगे तो ये जीरो हो जाएगा, ये तो जीरो है ही। अब जो आपने यहाँ पे ऐड किया वही तीनों पॉइंट में करना है। +1 0, तो 2 में +1 करोगे 3, 3 में 0 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो ये 3,3 हो गया। तो ये क्या है 2 में 1 ऐड करोगे तो 3, -4 में 0 ऐड करोगे तो -4। तो ये तो आपका खत्म हो गया। यानी जो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वही आपका क्षेत्रफल होगा इस वाले त्रिभुज का। तो इसका निकालना बड़ा आसान है। जैसे 3,3 है और ये क्या है 3,-4 है। यही तो दो पॉइंट है 3,3 और 3,-4। तो आप क्या करोगे 3 का -4 से गुणा करोगे तो -12 और डिफरेंस लोगे 3 का 3 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, है ना। -12 में से 9 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। पर माइनस का आएगा, पर क्षेत्रफल में कभी हम माइनस का साइन नहीं लेते। तो 21 में जब आप 2 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 10.5 सेंटीमीटर इकाई आ जाएगा ना। 10.5 इकाई वर्ग। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो एक प्रश्न हो गया। अब ऐसे ही प्रश्नों की कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिससे आप पेपर में सवालों को देखते ही आंसर टिक कर दो। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, बिंदुओं 1,1, 1,4 और 5,1 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। कौन कौन से बिंदु हैं 1,1, 1,4 और 5,1। इसके बाद आप क्या करेंगे, कुछ नहीं, आप क्या करेंगे जीरो बनाने की कोशिश करो। तो -1 घटा दो तो ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। इसमें से -1 घटाओगे तो जीरो और 4 में से 1 घटाओगे तो 3, 5 में से 1 घटाओगे तो 4, 1 में से 1 घटाओगे तो जीरो। क्या करोगे 0 का 0 से गुणा और 3 का 4 से, क्या आ गया 12/2, है ना। और 0 में से 12 घटाओगे 12 ही बचा, और 12 में जब 2 से भाग करेंगे आप तो कितना आ जाएगा 6। तो आप कहेंगे 6 वर्ग इकाई हो जाएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, आप कह देंगे ऐसा ऑप्शन नंबर ए है गुरुजी। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं आगे। ये अगला पॉइंट है, दिए गए त्रिभुजों जिसके शीर्षों के निर्देशांक 0,0, 6,0 और 0,8 है। इस ये तो और ही आसान हो गया, सीधा सीधा ये तो 0,0 है, तो आपको कुछ सोचना विचारना नहीं है। 6 का 8 से गुणा करो कितना हो गया 48 और 0 का 0 से गुणा करो कितना आ गया 0। 48 में है 0 घटाओगे अपॉन 2 कर दो तो कितना आ जाएगा 48 में 2 से भाग करेंगे 24 वर्ग इकाई। तो आज के बाद जब आपके सामने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये प्रश्न आएगा, आप कभी छोड़ोगे नहीं, चाहे आप कोई भी एग्जाम दीजिए। परंतु जो आप रेलवे के पेपर देने जाते हैं तो उनमें अभी पूछा जा रहा है, तो आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। इसी तरीके से जो जो टॉपिक आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं उन्हें हम हॉट टॉपिक के नाम से आप लोगों को करा रहे हैं। तो अगर आप रेलवे ग्रुप डी का पेपर दे रहे हैं या आगे आपका किसी भी दिन पेपर है, तो आप हमारे परीक्षा प्री चैनल को फॉलो कर लो। यहाँ पे आपको रेगुलर जो हॉट टॉपिक हैं उनका जैसे भी नया टॉपिक आता है उसकी तुरंत आपको वीडियो मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।